तो नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में धार लगा रहे होंगे। तो चलिए हम आज मॉडल पेपर सोशल साइंस का सेट दूसरा लेकर आए हुए हैं और समय बहुत कम है, इसलिए समय को इन्वेस्ट नहीं करना है और अपने अध्ययन की तरफ बढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। चलिए, जाल्वे राइंग एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो आप जानते हैं कि व्यापारियों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? निक्सन थे। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने कब किया था? 1913 में किया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगली क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में हुआ। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में हुआ। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। तो दोस्तों ये साइंस की दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके सोशल साइंस की भी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 10 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला क्या है? सीमित है। हवा तो जानते हैं अनलिमिटेड है, मिट्टी भी अनलिमिटेड है और सौर शक्ति तो सूर्य से ही प्राप्त होती है, इसलिए कोयला क्या है? इसका भंडारण सीमित है, कभी भी खत्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कौन सा है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन सा? तो जादूगोड़ा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन का। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन का। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। कोसी नदी घाटी का प्रारंभ कब हुआ था? 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो ये दरभंगा, बिहार के कहाँ है? दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है आपका दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाना है। बिहार, दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाना है, कहाँ में? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है नस्ल का आधार क्या है? तो जीव शास्त्र है। नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। संबंधित किससे किससे है ये भी याद रखना है। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से,
और शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या है, उपयुक्त तीनों है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श और विशेष मनोवृत्ति है। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है और विशेष मनोवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। सतत विकास का उद्देश्य है केवल अपने लिए। अगला क्वेश्चन, नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय और विनियोग के योग के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। कौन बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो विश्व बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित कौन करता है, तो विश्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा का अत्यधिक होना। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 में किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ, तो 1918 में हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1814 में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1771 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1771 में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई, तो 1854 में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना हुई 1854 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो 1910 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला क्वेश्चन, 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, 1948 में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1926 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हॉनिब्ज ने। अगला क्वेश्चन है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, या पावर लूम या पावर लूम एक ही बात होता है, किसने किया था, तो एडमंड कार्टराइट ने। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, ज्ञान का। शहरों को
आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सॉरी, यहाँ पे गलती पढ़ा गया मेरे से दोस्तों, ठीक है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको याद रखना है, हम बता रहे हैं, पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, याद रखना है। पटना रहेगा या पटना साहिब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनी जी ने किया था। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया था? तो 1856 में आया था। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो उदयन के समय में। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? तो 1863 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत रेल सर्वप्रथम का विकास कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि घेटो शब्द मध्य यूरोप शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहूदी के लिए। तो आज का सेशन इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सेशन हम जल्द ही डाल देंगे, ताकि आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए जल्दीबाजी से इसको रिवीजन कर सके और परीक्षा में अच्छा कर सके।